हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पर हम देखेंगे कि इकोनॉमी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो क्या है, बिना रुके कंटिन्यू होती रहती हैं। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि कोई फ्लो जो लगातार इकोनॉमी में होती रहे। सर्कुलर फ्लो जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अगर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ना हो तो इकोनॉमी का जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो जीरो या नील हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्कुलर फ्लो प्रोसेस को देखते हैं। सर्कुलर फ्लो में जो तीन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बिना रुके अनंत काल तक या कहे कि कंटिन्यू होती रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आपकी जो एक्टिविटी है वो है प्रोडक्शन की, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इकोनॉमी में बिना रुके होता रहता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या है, लोगों के लिए जॉब जनरेट होती है। और वो जॉब की वजह से क्या होता है, जब हम वर्क करते हैं तो फिर वहां पर इनकम जनरेट होता है, यानी उनको सैलरी या इनकम मिलता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया इनकम जनरेशन। सेकंड फर्स्ट पॉइंट हमारा था प्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है इनकम जनरेशन, एंड थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है एक्सपेंडिचर, खर्च। यानी इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंप्लॉयड हो रहे हैं, वहां से उनको इनकम मिल रही है और उस इनकम को वो मार्केट में ले जाकर के खर्च कर रहे हैं। तो ये तीन ऐसी फ्लोज हैं या सर्कुलर फ्लो है, या हम कहें तीन ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बिना रुके इकोनॉमी में होती रहती है और पूरी इकोनॉमी को यहाँ पर क्या है, ग्रोथ की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ production, income generation and expenditure involving different sector of the economy, producer and household in particular। अब यहाँ पे ये बता रहा है जो ये तीन प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को करने वाले कौन लोग हैं? वो है प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। ये दोनों मिलकर के ये तीनों प्रोसेस को कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चार्ट से देखते हैं, एक चार्ट जो है फार्मूले के थ्रू, और उसके बाद फिर हम इन पॉइंट्स को देखेंगे, आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है गुड्स का। जब गुड्स का डिमांड होता है, कौन गुड्स का डिमांड करता है? जो ये टू फैक्टर्स है। आपका जो फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड, ये क्या करता है? गुड्स की डिमांड करता है, और प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। पी से हम प्रोडक्शन को दिखा रहे हैं। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन के लिए क्या करता है कि जो हाउस होल्ड है उनसे डिमांड करता है कि आप मुझे प्रोडक्शन के 5 फैक्टर दीजिए। 5 फैक्टर हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर। इन पांचों फैक्टर्स को क्या करता है, इकोनॉमी में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है। प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने की वजह से उनको इनकम जनरेट होता है। किसको? जो फैक्टर्स हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व है उनको सैलरी मिलती है, तो उनको इनकम मिलता है, यानी इनकम जनरेशन होता है। और फिर जब हाउस होल्ड के हैंड में सैलरी या इनकम आ जाती है तो वो क्या करते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को वो क्या करते हैं, फुलफिल करने के लिए अपने मनी को एक्सपेंडिचर करते हैं, अपने पैसे को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो जब प्रोडक्शन होता है, इनकम मिलता है और एक्सपेंडिचर होता है। जब ये एक्सपेंडिचर करते हैं तो एक्सपेंडिचर की वजह से मार्केट में फिर से गुड्स का डिमांड होता है। भाई हम सामान परचेज करेंगे ना, तो क्या होगा, गुड्स का डिमांड होगा। तो गुड्स का डिमांड होगा तो प्रोड्यूसर उन गुड्स को और डिमांड करेगा, और फिर हमको क्या है, इनकम मिलेगी। इनकम हम क्या करेंगे, लॉकर में नहीं रखेंगे ना, हम ले जाकर इनकम को खर्च करेंगे। तो इनकम को हम ले जाके फिर से खर्च करेंगे और फिर से न्यू डिमांड जनरेट हो जाएगी और फिर से प्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस मैंने क्या कहा, अनएंडिंग प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। तो ये चलता रहता है। यहाँ पर हम पॉइंट से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। फिर इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम कॉजेज एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया कि इनकम हम क्या करेंगे, घर में नहीं रखेंगे ना, उसको ले जाकर के हम अपनी जो हमारी डिमांड्स है उन पर खर्च करेंगे। तो
इनकम की वजह से एक्सपेंडिचर जनरेट हो रहा है, इनकम काजेज एक्सपेंडिचर आर डिस्पोजिशंस। फिर थर्ड है, अब ये प्रोसेस एक्सपेंडिचर होगा, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये फिर सर्कल चलेगा, तो यहाँ पे कह रहा है बाय जनरेटिंग डिमांड एक्सपेंडिचर वंस अगेन काजेज प्रोडक्शन, डिमांड की वजह से फिर से प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन काजेज क्या, अगेन जनरेशन ऑफ इनकम देन एक्सपेंडिचर। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर शो कर रहा है। हम इसको फ्लो को एक चार्ट के थ्रू देखेंगे। चार्ट क्या है, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्टोरल फ्लो कौन जनरेट करता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, तो वहां पे हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ा था, और यहाँ हम 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका जो फर्स्ट फेज है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी, प्रोड्यूसर क्या करेगा, डिमांड किसकी तरफ से होगी, डिमांड हाउस होल्ड की तरफ से होगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा। जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड से प्रोडक्शन के 5 फैक्टर लेगा, और फैक्टर लेने के बाद वो क्या करेगा, उनसे वर्क लेगा, और वर्क लेने पे उन्हें क्या देगा, रिवार्ड देगा, जो रिवार्ड उनकी सैलरी या इनकम होगी। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इनकम को जनरेट कर रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होंगे उनको जो रिटर्न मिलेगा वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर यहाँ पर इनकम जब आ जाता है कंज्यूमर के हैंड में या हाउस होल्ड के हैंड में, तो वो क्या करता है, जो भी उसकी नीड होती है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो क्या करता है, मार्केट में जाके जो भी उसकी डिमांड होती है उस पर वो अपनी मनी को क्या करता है, एक्सपेंड करता है या खर्च करता है, जिससे कि इकोनॉमी में क्या होती है, न्यू डिमांड जनरेट हो जाती है, न्यू डिमांड जनरेट होती है। न्यू डिमांड जनरेट होने पर फिर से प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, गुड्स फिर से इनकम जनरेट करती है, और फिर से एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो मैंने बताया ना कि पूरी इकोनॉमी इसी प्रोसेस और इसी 3 फेज जो सर्कुलर फ्लो है इसी पे डिपेंडेंट है। तो आज हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।